हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके का पार्ट होता है उसमें 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी के भी सब्जेक्ट में देखेंगे 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो इसमें देखिए 2011 से लेकर के 24 तक का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट एक में मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए भारत का यहाँ पे समुद्री मार्ग है, भारत का जो समुद्री मार्ग है इसकी जो खोज है वास्को डिगामा ने किया। और वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किया। यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की जो खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया। यह पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखना है कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया है। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा था एक, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए वास्को डिगामा था यह यहाँ पे भारत में समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया था और यह पुर्तगाली खोजी था। पुर्तगाली खोजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए भाखड़ा नागल बांध परियोजना है यह सतलज नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न है बांध परियोजना से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना आपको याद रखना है सतलज नदी पर है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है यह है आपकी यहाँ पे महानदी पर है। यह बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछी भी गई है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है नागार्जुन। यहाँ पे देखिए नागार्जुन यहाँ पे आ जाएगा। जो देखेंगे नागार्जुन यहाँ पे बांध परियोजना है, यह देखिए आपका है यहाँ से, यह देखेंगे है आपका कृष्णा नदी पर है। यह पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखेंगे आपका है यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना है। जो टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर है। इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे माता टीला बांध परियोजना है बेतवा नदी पर है। इडुक्की यहाँ पे बांध परियोजना है पेरियार नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना है चंबल नदी पर है। तो इन सबको याद रख लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस के विकास पर जोर दिया गया, द्वितीय में किस पर दिया गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का यहाँ पे जो दांडी मार्च है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गांधी जी का दांडी मार्च था यह प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद से। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए थे। उन सब आंदोलन का जो सन है, सन आप लोग याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हो जाएगा। रोलेट एक्ट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, 19 मार्च 1919 में हुआ था, उसके बाद आया था। इसके बाद देखिए कांग्रेस का विभाजन पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड है 5 फरवरी 1922 में हुआ था, इसको भी याद रखिए। गांधी इरविन समझौता था जो 4 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 में, द्वितीय वाला 1931 में, और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो 1931 वाला था, उसमें यहाँ पे महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यह आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आंदोलन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, किताब से कर लीजिए। अगला प्रश्न है मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो मीरा बहन थी यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे कि दुनिया में जो कुल यहाँ पे दिया गया है, दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में जो कुल टीन का यहाँ पे 2/3 भाग है, यह चीन से आता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। भारत की जो विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादों के आयात पर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पड़ा था यहाँ पे बंदर के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शेर शाह ने जो ग्रांड ट्रंक रोड था इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड, जो आपका जीटी रोड था, इसको यहाँ पे आगरा को सासाराम से यहाँ पे जोड़ने के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, प्रयास करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वसा अणु में शर्करा से अधिक यहाँ पे सी बॉन्ड एच बंद होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, द गेटवे ऑफ इंडिया। तो यह मुंबई में है। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे, पहले देखेंगे आइडिया चलता था और एयरसेल भी चलता था और रिलायंस भी चलते थे। एससीएल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई भी सेल फोन का फॉर्म नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यहाँ पे जो आइडिया है यह अब देखेंगे वीआई में कन्वर्ट हो चुका है, एयरसेल भी बंद हो चुका है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि रियाल इसकी मुद्रा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वह रियाल है। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो लंदन में वेम्बले मैदान है इसका संबंध है फुटबॉल खेल से। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। एफटीपी, जो एफटीपी है यह क्या है। तो एफटीपी आपका यहाँ पे हो जाएगा, यह देखिए क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की यह एक विधि है। तो
तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मदर टेरेसा को मिला था, तो बी वाला राइट आंसर है। दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो दिल्ली मेट्रो का प्रचालन था उसमें सबसे अधिक जो योगदान था वह श्रीधरन का था, तो डी वाला राइट आंसर होगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देश है और ऑस्ट्रेलिया देश है, इसका जो प्रतीक है वह क्या है? कंगारू है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। धान देखेंगे जो चीन देश है, चीन देश की जो मुख्य फसल है वह आपकी धान है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रियूटर है या जो यूके है, यूके का यहाँ पे समाचार एजेंसी का नाम रियूटर है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? यहाँ पे मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? यह विधिक अधिकार बन चुका है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, यह विधिक अधिकार बन चुका है। पहले देखेंगे यहाँ पे जब स्टार्टिंग में संविधान बना था उस समय यहाँ पे जो मूल अधिकार थे उसकी संख्या कितनी थी? 7। बाद में जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया, तो यहाँ पे वर्तमान में 6 ही हो जाएंगे। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे आपसे यहाँ पे मूल अधिकार की संख्या 6 हो गया। भाग पूछा जा सकता है। भाग अगर देखिए यहाँ पे वर्तमान में बात की जाए तो 25 हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अनुसूची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुसूची की संख्या यहाँ पे 12 है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, 11 है, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केंट में है, डी वाला राइट आंसर होगा। एड्स का क्या कारण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे HIV होता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का जो कारण है वो HIV होता है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 1969 में 14 बहुत बड़े बैंक थे जिनका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जिम्बाब्वे हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि रन्स एंड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर हो जाएंगे, डी वाला आपका राइट आंसर है। सबसे पुराना जो हिंदू महाकाव्य वह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रामायण है। रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न में गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी दोमट मिट्टी है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है जो उपयुक्त है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिए कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे आपको पता है कि जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है। इसके अलावा शिक्षक दिवस याद रखना है। जो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ पे अगर आपसे विश्व शिक्षक दिवस पूछ दिया जाता है तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन के कारण होती है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति के ऊपर होता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व होता है वह राष्ट्रपति के ऊपर होता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा बाघ हो जाएगा। यहाँ पे बाघ हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर वृक्ष आपसे पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा जाता है तो यह देखेंगे अशोक होगा, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर फूल पूछ दिया जाता है उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय फूल पूछा जाएगा पलाश होगा, इसको भी याद रखना है। और आपको कमेंट करना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है किस वर्ष में लड़ा गया था यह आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं युद्ध से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए तराइन का पहला युद्ध है 1191 में, तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192, चंदावर का युद्ध है 1194 में हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 में हुई थी, तीसरी हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा खानवा का जो युद्ध था 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध था 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध था 1529 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध था 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इन सबको याद रखना है। प्लासी का युद्ध पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध पूछा जा सकता है 1764 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में यहाँ पे गोली मारने के आदेश किसने दिया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। जनरल डायर ने यहाँ पे गोली मारने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। एक सटीक आइडिया लगता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को परचेज जरूर करें। 2011 से लेकर के 24 तक का पेपर मिलेगा। 10 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करना है। नाम मोबाइल नंबर फिल करके आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।